Assalamualaikum. Good morning, class. How are you, students? ओके बेटा, तो आपने हमारा आज किस चीज़ का लेक्चर है? उर्दू का लेक्चर है। ओके बेटा, उर्दू आपकी बुक है, उसके साथ आपकी क्या है? उर्दू ग्रामर, समर कायदा। अच्छा बेटा, उर्दू ग्रामर क्या है? उर्दू ग्रामर में आपने जैसे उर्दू की बुक है, उसके एंड में जो है आपकी मश्क में बहुत सारी चीज़ें दी होती है, ग्रामर के पोर्शंस दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि सम फेल हरफ होता है, लफ्ज़ होता है, जुमला होता है, सारी चीज़ें दी होती हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? ग्रामर, मतलब कवायद। आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है कवायद, तो कवायद का मतलब क्या होता है? ग्रामर। तो आज बेटा हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है समर कायदे से ग्रामर से। तो ग्रामर का जो पेज नंबर है समर कायदा का, ओपन करें सफ़ा नंबर 3। ओके बेटा, ओपन कर लिया सबने सफ़ा नंबर 3? अब सफ़ा नंबर 3 पे सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इसके ऊपर डेट एंड डे राइट करनी है। आज क्या डेट है? आज डेट है बुध। तो आपने बिल्कुल इसके दाएं तरफ आपने क्या राइट करना है? बुध। ठीक है, उसके बाद आपने बिल्कुल दरमियान में इसके क्या राइट करना है? जमात का। राइटिंग बेटा सबकी नीट और अच्छी हो। ओके, इसके बिल्कुल बाएं तरफ बेटा आपने राइट करनी है तारीख। आज तारीख क्या है? 11 मार्च। सबसे पहले आपने 11 लिखना है, फिर आपने स्लैश लगा के क्या लिखना है? मार्च। ओके बेटा, तो आज का हमारा क्या है? अल्फाज। आज का हमारी जो है लेसन है, जो हमारा सबक है वो क्या है? अल्फाज। अल्फाज क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले बेटा लफ्ज होता है एक, अल्फाज होते हैं ज्यादा। लफ्ज हम एक को कहते हैं, अल्फाज किसको कहते हैं? ज्यादा को। लफ्ज वाहिद है, अल्फाज क्या है? जमा। अब बेटा सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है अलीफ बे। अलीफ बे अब। तो अलीफ इसमें क्या है? ये भी एक हरफ है। बे इसमें क्या है? ये भी एक हरफ है। तो एक हरफ होता है, जो एक से ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? हरूफ। तो अलीफ एक हरफ आ गया, बे भी एक हरफ। तो एक हरफ आ गया ज्यादा, क्या आगे? दो तीन चार क्या हो जाते हैं? हरूफ। तो बेटा दो, वो दो भी हो सकते हैं आपके, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार। जो हरूफ मिलकर वो क्या बनाते हैं? लफ्ज बनाते हैं। आज बेटा जो हमने हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो सबक है, जो मेन हमने पढ़ना है वो पढ़ना हमने ये है कि लफ्ज और अल्फाज कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बेटा होते हैं हरफ और हरूफ। हरफ होता है वाहिद, या बेटा मैं लिख रही हूँ, देखिए जरा साथ साथ। हरफ, हरफ किसको बोलते हैं? वाहिद को। हरूफ किसको बोलते हैं? जमा, मतलब ज्यादा। अब यहाँ मैंने लिखा अलीफ, ये भी एक हरफ है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा बे, ये भी एक क्या है? हरफ है। ठीक है, अब देखिए अलीफ और बे ने मिलकर क्या बनाया? अब अलीफ और बे दोनों हो गए तो ये क्या हो गए? हरूफ हो गए। अलीफ एक हरफ था, बे भी एक क्या था? हरफ था। अलीफ और बे जब ये ज्यादा होके दो हो गए, इसके साथ तीन या चार आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? हरूफ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दो हरूफ या दो से ज्यादा तीन चार हरूफ मिलकर क्या बनाते हैं? लफ्ज। जैसे यहाँ देखिए अलीफ और बे, ये क्या थे? दो हरूफ थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? अब। अलीफ बे अब। तो ये अब एक क्या बन गया? लफ्ज बन गया। अलीफ और बे क्या थे? हरूफ। इन हरूफ ने मिलकर एक नया लफ्ज बनाया है अब। तो क्या ये क्या बन गया? हमारे पास लफ्ज बन गया अब। हर्फ एक है, हरूफ क्या है? ज्यादा है। इसी तरह बेटा देखिए, अभी बुक में दिया ते बे तब, तो यहाँ भी दो हरूफ हैं, दो हरूफ ने मिलकर कौन सा लफ्ज बनाया? तब। ते बे तब, तो यहाँ भी दो हरूफ ने मिलकर कौन सा लफ्ज बनाया? तब। उसके बाद देखिए बेटा काफ, ये तो दो दो हरूफ वाले। उसके बाद देखिए हमारे पास तीन हरूफ वाला आ गया, काफ लाम मीम। तो इसमें हमारे पास बेटा देखिए काउंट करने जरा कितने हरूफ आ गए? एक दो तीन। यहाँ हमने पहले ऊपर पढ़ा दो दो हरूफ वाले, दो हरूफ से मिलकर लफ्ज बना अब तक। अब यहाँ हमारे पास तीन हरूफ आ गए, काफ लाम मीम। तो इन तीनों हरूफ ने मिलकर एक नया लफ्ज कौन सा बनाया? काफ लाम मीम कलम। तो ये क्या? एक नया लफ्ज बन गया कलम। तो ये तीन हरूफ से मिलकर बना है। उसी तरह बेटा देखिए आपकी बुक पे है मीम काफ अलीफ नून, क्या बना? मकान। मीम, अब देखें बेटा मीम काफ अलीफ नून, इसने क्या बनाया मिलके? बेटा आपने वन में भी, उसके अलावा आपने टू में भी जोड़ तोड़ पढ़े होंगे, तो ये भी जोड़ तोड़ है। जोड़ तोड़ से मिलकर जो है वो हरूफ से मिलकर हम क्या बना रहे हैं? लफ्ज बना रहे हैं। तो मीम काफ अलिफ नून क्या बन गया? मकान।
तो बेटा देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 हरूफ से लफ्ज़ बनाया, ये भी 2 हरूफ से, आप तब, फिर 3 हरूफ से काफ लाम मीम कलम, फिर 4 हरूफ से मीम काफ अलिफ नून मकान। तो यहाँ बेटा हमने देखा 2 हरूफ से, 3 हरूफ से और 4 हरूफ से हमने नए लफ्ज़ बनाए। तो यहाँ बेटा हमारा जो कंसेप्ट था वो किस चीज़ का था, लफ्ज़ के। लफ्ज़ क्या होते हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा 3-4 हरूफ मिलकर जो नए लफ्ज़ बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाज। इसी तरह बेटा जैसे हमने हर्फ और हरूफ का पढ़ा कि हर्फ एक होता है, हरूफ ज्यादा होते हैं। इसी तरह बेटा लफ्ज हमारे पास क्या होता है, एक होता है। जैसे अब ये एक लफ्ज है, लेकिन अब, तब, कलम और मकान, तो ये ज्यादा आ गए ना, 3-4 आ गए, तो ये क्या हो गए, अल्फाज हो गए। एक लफ्ज होता है, ज्यादा हमारे पास क्या होते हैं, अल्फाज होते हैं। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको, अंडरस्टैंड। बेटा आप आपकी किताब पे सफा नंबर 3 पे, तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। अल्फाज को 2 या 2 से ज्यादा हरूफ मिलकर लिखने से क्या बनते हैं, लफ्ज। तो ठीक है, जैसे हमने पढ़ लिया यहाँ पे अब, तब, कलम और मकान। ठीक है, इसी तरह एक से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्फाज। जैसे अब एक लफ्ज है, तो अब, तब, कलम और मकान, तो ये कितने हो गए, ये ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो गया, अल्फाज। इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फाज। तो बेटा ये जो आपको रेड लाइन दी हुई है, एक से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें। एक से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको कि लफ्ज क्या होता है और अल्फाज क्या होता है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट हमने पढ़ना है। अब देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है बेसीन, बस। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ बेटा, यहाँ देखिए जरा, बेसीन क्या बन गया, बेसीन बस। आपने 1-2 में तोड़ जोड़ किए हुए ना, उसने क्या बना दिया, बस। उसके बाद देखिए ते मीम क्या बन गया, तुम। ते मीम क्या बन गया, तुम। उसके बाद है सीन बे, से क्या बन गया, सा। उसके बाद एक बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जीम गाफ, ये क्या बन गया, जब। जीम गाफ क्या बन गया, जब। ठीक है, इस तरह बेटा देखिए जीम नून, यहाँ मैंने ऐसे लिखा बेटा, इस तरह इसके और भी बहुत सारी ये दिखा आपको दी हुई है इसकी एग्जांपल। जीम गाफ जग, जीम नून जिन, अलिफ नून इन, काफ सीन किस, जीम सीन जिस, ते वे तब। बेटा आपने देखा इनमें कितने कितने हरूफ थे इन सब में, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तो ये जो सारे हमने पढ़े यहाँ पे हमारे पास कितने लफ्ज अल्फाज हैं, लफ्ज एक है, अल्फाज ज्यादा है। तो यहाँ हमारे पास बेटा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अल्फाज हैं। तो जो ये जो 9 अल्फाज बने हैं, ये कितने हरूफ से मिलकर बने हैं, ये सारे बेटा 2-2 हरूफ से मिलकर बने। आप देख रहे हैं इसमें भी 2 हरूफ हैं, बे सीन बस, ते मीम तो इसमें भी 2 हरूफ हैं, सीन बेसाक इसमें भी 2 हरूफ हैं, जीम कफ जग इसमें भी 2 हरूफ हैं, जीम नून जिन इसमें भी 2 हरूफ हैं, अलिफ नून इन इसमें भी 2 हरूफ हैं, काफ सिन किस इसमें भी 2 हरूफ हैं, जीम सिन जिस इसमें भी 2 हरूफ हैं, ते बेतब इसमें भी 2 हरूफ हैं। तो बेटा ये जो 9 अल्फाज हमने 9 अल्फाज पढ़े हैं, ये सारे 2 हरूफ से मिलकर बने हैं। तो जो 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, 2 हरफी अल्फाज। बेटा आपने देखा यहाँ पे सारे कितने हरूफ से मिलकर बने हैं, 2 हरूफ से मिलकर बने हैं। तो 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं, 2 हरफी अल्फाज। क्या कहते हैं, 2 हरफी अल्फाज। जो 2 हरूफ से मिलकर बनेंगे उसको हम बोलते हैं 2 हरफी अल्फाज। तो देखिए आपकी हेडिंग पे दी हुई है 2 हरफी अल्फाज। बेटा आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है, 2 हरूफ से मिलकर बनने वाले अल्फाज को 2 हरफी अल्फाज कहते हैं। ठीक है, ये सारी उन्होंने आपको इसकी एग्जाम्पल, इसकी मिसालें दी हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ, ये बेटा मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी इसकी जो 4-5 जो मिसालें हैं मैंने आपको दिखा है। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया हुआ है बे अलिफ पे बा। अब मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, उसको देखें, बे अलिफ पे, क्या बना बेटा, बे अलिफ पे। आपने पढ़े हो ना जोड़ तोड़, बे और अलिफ पे ने मिलकर क्या बनाया, बा। क्या बना, बा। तो ये कौन से थे, 2 हरफी अल्फाज। ठीक है, 2 हरफी अल्फाज।
तो ये क्या बना बेटा हमारे पास बा। उसके बाद देखिए काफ अलिफ मीम, तो ये क्या बन गया हमारे पास काम। क्या बन गया काफ अलिफ काम मीम काम। उसके बाद देखिए हमारे पास है नून अलिफ काफ, ये क्या बन गया नून अलिफ काफ ना। ओके गुड। उसके बाद देखिए बेटा हमारे पास है पे अलिफ सीन, ये क्या बन गया बेटा बताएं जरा। पे अलिफ सीन पास, शाबाश, ये क्या बन गया हमारे पास पास। उसके बाद देखिए काफ अलिफ टे, ये क्या बन गया बेटा काट। क्या बन गया काट, काफ अलिफ टे काट। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है दाल अलिफ लाम, ये क्या बन गया हमारे पास दाल। क्या बन गया दाल। बेटा आप देखिए ये हमारी बुक पे भी देखें जरा, जो सफा नंबर 3 है इसके ऊपर बे अलिफ पे बा, काफ अलिफ मीम काम, नून अलिफ कफ नाक, पे अलिफ सिन पास, काफ अलिफ टे काट, दार अलिफ लाम दार, बे अलिफ ते बाद, शीन अलिफ मीम शाम। तो बेटा इसमें देखिए ये हमारे पास 8 टोटल अल्फाज है। तो ये जो 8 अल्फाज है ये कितने हरूफ से मिलकर बने हैं। देखिए हर लफ्ज में कितने कितने हरूफ हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बेटा ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 8 अल्फाज थे बाप काम नाक पास काट दाग बाग शाम, ये सारे कितने हरूफ से मिलकर बने हैं 3 हरूफ से। कितने हरूफ से मिलकर बने हैं 3 हरूफ से। कितने हरूफ से मिलकर बने हैं 3 हरूफ से। तो बेटा जो हमारे पास अल्फाज 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं 3 हरफी अल्फाज। तो यहाँ पे हम क्या हेडिंग देंगे 3 हरफी अल्फाज। ये हमारी हेडिंग क्या बनेगी 3 हरफी अल्फाज। जो 3 हरूफ से मिलकर नया लफ्ज बनता है हम बोलते हैं 3 हरफी अल्फाज। लफ्ज एक अल्फाज ज्यादा जमा। तो यहाँ इस पर अंडरलाइन कर लें 3 हरफी अल्फाज, 3 हरूफ पर मुश्तमिल अल्फाज को 3 हरफी अल्फाज कहते हैं। तो बेटा आपने अंडरलाइन कर लेना, नीचे इसके लाइन लगा लेनी है। ओके बेटा, तो मैं आपको एक दफा रिपीट करवा देती हूँ। आज का हमारा जो सबक था वो क्या था। सबसे पहले था अल्फाज क्या होते हैं, लफ्ज एक होता है अल्फाज ज्यादा होते हैं। तो हमने पढ़ा दो या दो से ज्यादा 3 4 हरूफ से मिलकर जो नया लफ्ज बनता है उसको बोलते हैं अल्फाज। ठीक है, लफ्ज एक अल्फाज ज्यादा। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि जो 2 हरूफ से मिलकर बनने वाला नया लफ्ज है उसको 2 हरफी अल्फाज कहते हैं। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा जो 3 हरूफ से मिलकर नया लफ्ज बना तो उसको हम बोलते हैं 3 हरफी अल्फाज। तो बात वही है, लफ्ज एक है अल्फाज ज्यादा है जमा है। इसी तरह हर्फ एक है हरूफ क्या है ज्यादा है जमा है। ओके बेटा, अंडरस्टैंड क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है। तो बेटा आज का हमने ये सफा नंबर 3 किया। तो एंड पे इसके भी आपने क्या लगानी है डेट लगानी है। आज क्या तारीख है 11 मार्च। तो आपने इस तरह से इसकी डेट लगा लेनी। नजर आ रही है सबको, टीचर ने लगाई हुई है। ओके बेटा, तो ये जो है हमारा था आज का सवाल। तो बेटा आपने इसमें से घर का काम भी करके आना है। अब देखें जैसे सबसे पहले अल्फाज है, इनमें से भी आपने 2 अल्फाज ले लेने हैं। ठीक है, इसी तरह 2 हरफी अल्फाज में से भी आपने 2 ले लेने हैं। 3 हरफी अल्फाज में से भी आपने 3 अल्फाज ले लेने हैं। ठीक है, ये आपने ये घर का काम अपने नोट के ऊपर लिख के लेके आना है। घर के काम में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने नोट के ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पे साइड पे दिन, ठीक है, घर का काम, और फिर यहाँ आप क्या लिखेंगे तारीख। तो फिर आपने ऊपर हेडिंग देंगे अल्फाज। ठीक है, तो फिर आपने जैसे अलिफ बे आप लिख लिया, फिर ते बे, तब ऐसे फिर आपने हेडिंग देंगी 2 हरफी अल्फाज की। बे सीन बस है, जैसे सीन बे सब है। इसी तरह बेटा 3 हरफी अल्फाज बे अलिफ पे बाग काफ अलिफ मीम काफ। ये आप खुद से भी बना सकते हो लफ्ज। तो आप ये अपनी किताब वाले भी ले सकते हो, खुद से भी आप बना सकते हो। तो आपने सब में से दो दो जो अल्फाज है वो आपने उठा के बना के लेके आने हैं। बताना है कि अल्फाज कैसे बने, 2 हरफी अल्फाज कैसे बने, 3 हरफी अल्फाज कैसे बने। ये दो दो जो है आपने इनमें से घर का काम करके आना है। ओके बेटा, अंडरस्टैंड।